सभी को मेरा नमस्कार। जय भीम। जय भीम। जय भीम। खाना तो तैयार है, थोड़ी देर बोल लो। आज बड़ी खुशी की बात है, हर वर्ष की भांति संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री और एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ममता भूपेश जी, मैं जोरदार आपसे गुजारिश करूंगा कि तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। सीडब्ल्यूसी के पूर्व सदस्य और उदयपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष रघुवीर जी मीणा जी, पूर्व एआईसीसी सचिव, पूर्व सांसद सम्मानित ताराचंद बगोरा जी, हमारे जिले के प्रभारी पूर्व विधायक हीरालाल दरांगी जी, एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय पदाधिकारी और राजस्थान के प्रभारी राजेश जी, बाबूलाल जी खाकला जी, एआईसी सदस्य दिनेश जी खोटनिया जी, पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद जी, पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व जिला अध्यक्ष और एससी प्रकोष्ठ के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर शंकर यादव जी, पूर्व विधायक गाटिया जी, संभाग से एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी प्रधानगण, पूर्व प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष, उप जिला प्रमुख, पूर्व जिला अध्यक्ष वल्लभ राम जी पाटीदार, पूर्व उप जिला प्रमुख प्रेम कुमार जी पाटीदार, प्रत्याशी तीनों हमारे 84, आसपुर, सागवाड़ा और सभी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सम्मानित मंच और पूरे जिले से पधारे सभी साथियों, भाइयों, बहनों, युवा साथियों, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती मना रहे हैं। पर ये जयंती हर साल मनाते हैं। उधर हमारे बाबा साहब को ज़्यादा समझने वाले बैठे हैं सामने, हमारे मोहन जी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, काफ़ी अच्छे वक्ता भी हैं और एससी समाज के काफ़ी उदयपुर संभाग से, बांसवाड़ा से, जहां से भी पधारे हैं और कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, आप सबका यहां पर स्वागत है। तो बाबा साहब की जीवनी रघुवीर जी ने काफ़ी अच्छा बताया। मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का उस समय जन्म हुआ जब हमारा देश गुलाम था और उनकी कुशाग्र बुद्धि थी, तीव्र बुद्धि थी। कई स्कूलों में उनको एडमिशन नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को आज तो सभी स्कूलों में एडमिशन दे रहे हैं, उस समय इनको एडमिशन नहीं दिया, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। फिर एक किसी प्रिंसिपल ने उनको जैसे तैसे राजी किया तो उसने भी कहा भाई क्लास में नहीं बैठेगा, तू क्लास के बाहर बैठेगा, बोल तैयार है, मंजूर है? तो उसने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि उनमें लगन थी। तो उन्होंने अंदर पढ़ाते थे टीचर और वो पढ़ते थे जो स्वर्णों के जूते रहते थे दरवाजे पे, वहां पर भीमराव अंबेडकर जी ने पढ़ाई की। यह छुआछूत होती थी, यह भेदभाव होता था। उसके बाद एक दिन चलो भाई, आज तो हम भी रिक्शा की सवारी करते, तो अंबेडकर जी भाई रिक्शा में तो बैठ गए, घर तक छोड़ देना, पैसे दे देंगे। लेकिन धीरे धीरे रिक्शा वाले ने पूछा होगा भाई आपका नाम क्या, परिचय हुआ? उन्होंने कहा मैं मेहर जाति से हूं।
तो उसने तुरंत उतार दिया, भाई नीची जाति वालों को रिक्शा में बैठने का अधिकार नहीं है। गुस्सा हुआ वो रिक्शा वाला और उसको कहा ये गाय रथ क्या कहते हैं इसको, वापस रिक्शा, उसको खींच के ले गया कौन, भीमराव अंबेडकर जी, और रिक्शा वाला बैठा उस रिक्शा में। ये हालात थे। उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, वो बोतल में पानी अपना अलग ले जाते थे। मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं था। अगर आज हम सब 36 कौम एक साथ बैठे हैं तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। आज भी देश आजाद हुए इतने साल हो गए, पाली में, उधर मारवाड़ में किसी हमारे एससी समाज के भाई ने मूछें रख दी तो दूसरी समाज वालों ने मूछें क्यों रख दी, यूं करके उसका मर्डर कर दिया। आपने कहीं पढ़ा होगा। आज भी भेदभाव हो रहा है। आज भी घोड़ी पे हम बिंदोला नहीं निकाल सकते, लेकिन इसके लिए बाबा साहब ने क्या कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, तो अधिकार मिलेगा। ऐसे अधिकार नहीं मिलने वाला है। जय भीम। नहीं तो खाली ठीक है, फोटो खिंचा लिए, माला पुष्पांजलि अर्पित कर दी और चले गए, अंबेडकर जयंती बन गई। अरे ऐसे नहीं बनेगी। उनकी क्या भावना थी, उनकी क्या सोच थी, वो हमें हमारे अंदर उतारना पड़ेगा। नहीं तो आज भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, होता है। अगर नहीं बोलेंगे तो हमको अलग अलग करके खत्म कर दिया जाएगा। आज जो मोदी जी कह रहे थे ना, 400 पार का नारा दिया था। अगर 400 पार सीटें आ जाती तो ये संविधान खत्म करने की साजिश थी इनकी। बोलो, आरक्षण खत्म करने की साजिश थी। अरे भाई, हम तो अभी तक सीखे भी नहीं है, मुश्किल से तो कुर्सी पे बैठना सीखे हैं और आप कह रहे हो कि तुमने सब कुछ ले लिया। वास्तव में हमको अभी तक आरक्षण सही नहीं मिला है। वास्तव में अधिकार जो मिलने चाहिए नहीं मिले। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, एक रहना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी क्या सोच है उनकी, आरएसएस की क्या सोच है उनकी। हमारे विपक्ष के नेता टीकाराम जी झूली, वो मंदिर में जाते हैं और इनके बीजेपी का कोई नेता है, वो क्या कहता है, ये मंदिर पवित्र हो गया, गंगा जल छिड़कता है। तो इनकी सोच देख लो, आज भी छुआछूत की भावना हमारे साथ रखते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, 2-2.5 साल हो गए सरकार को, दलितों के लिए 1 रुपया नहीं, आदिवासियों के लिए 1 रुपया नहीं। इस बजट में क्या दिया बताओ आप? कुछ नहीं दिया, झुंझुना पकड़ा दिया है। समझते ही नहीं है इस देश में, इस राजस्थान में एसटी है या एससी है, कुछ नहीं है। दलित को समझते ही नहीं है। कोई बजट नहीं दिया हमारे, हमको कुछ बजट नहीं दिया। हमारी पूर्व सरकार गहलोत सरकार थी, सभी समाजों के लिए बजट दिया, सभी के बोर्डों का गठन किया। यह अशोक गहलोत जी ने काम किया। वो 36 कौम का काम करते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आने वाले समय में एक हो जाओ, नहीं तो ये हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ा के इस देश को बांटने का काम करेंगे, भाई भाई को लड़ाने का काम करेंगे। जब तक हम एक नहीं रहेंगे, वापस कांग्रेस को नहीं लाएंगे, तो हमको वापस कुर्सी से नीचे बैठना पड़ेगा। वापस वो स्थिति आ जाएगी, वापस छुआछूत वाली स्थिति आ जाएगी। पानी यूं डालते थे और यूं पीते थे, वो स्थिति वापस आने वाली है। अगर इस देश को बचाना है, अगर एसटी एससी को बचाना है, तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा, तो ही हमारा भला हो सकता है, तो नहीं तो नहीं हो सकता है। हमारे अभी ज्यादा समय नहीं, हमें मुख्य वक्ता को सुनना है।
ममता भूपेश जी कह रहे थे सभी एससी हैं क्या, एसटी के भी हैं क्या इसमें? मैंने कहा एसटी के भी होंगे तो कृपया आदिवासी भाई भी कोई आए हो हाथ ऊंचे करके बताओ मंत्री महोदय को। आए हैं हम भी, एसटी भाई भी आए। जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद। जय हिंद।